प्रिय विद्यार्थी, एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिसका सबसे पहला पाठ है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके परिचय के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सबसे पहले जन्म के बारे में देख लिया जाए। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रथम पार्ट से ही पूछा जाता है। आज के समय में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे प्रथम चैप्टर से। लेकिन इस पे हम क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं, मात्र 10 नंबर के पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यह कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कोई क्षेत्र, तो वह आपका है यानी महू, और ये महू आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश में, ये राज्य है। तो ये आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। और अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तब बताएंगे महू। यह क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो आपको बताना होगा मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे एक दलित परिवार के थे, जो एक सबसे नीची जाति में गिने जाते हैं। लेकिन इनकी खराब दुर्दशा के कारण इनकी पढ़ाई में बहुत बाधक आई। फिर भी अपने यथक प्रयासों से और लोगों के सहयोगों से ये काफी उच्चतर शिक्षा ग्रहण किए। इन्होंने उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क गए, और ये न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है। फिर इसके बाद आगे पढ़ाई करने के लिए ये लंदन गए। तो इस प्रकार से इन्होंने विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण की। आगे देखा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके 3 गुरु थे। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितने गुरु थे, तो आपको बताना होगा 3। पहला है बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले। ये 3 व्यक्तियों के ही अनुयायी थे। अब आगे देखते हैं, इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। या क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में इस तरह से दिया जाएगा संविधान निर्माता या और कुछ अदर, तो आपको यहाँ पे संविधान निर्माता होगा। लेकिन इनके अंतराल में विभिन्न साहित्य विशेषताएं भी दिए थे। इन्होंने अपने इतिहास मीमांसक यानी इतिहास पढ़ करके अपने विभिन्न तर्क करके इन्होंने क्या सही क्या गलत है ये निष्कर्ष किए। ये एक विधिवेत्ता भी थे, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन, इन सारे पुस्तकों को ये पढ़े और इनकी विशेषताओं को अलग किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंग्लिश में लिखे गए विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं, द कास्ट इन इंडिया, द अनटेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब जितने भी सारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इंग्लिश में लिखे गए पुस्तकें हैं। आगे चर्चा कर लिया जाए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे विख्यात भाषण, जो ललाई सिंह यादव के द्वारा इसे अनुवादक किया गया था। क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लिश में लिखे थे, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे ललाई सिंह यादव। अगर प्रश्न में क्वेश्चन दे दिया जाए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
किनके द्वारा अनुवादित किया गया है? तो आपको बताना होगा लड़ाई सिंह यादव के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे विख्यात भाषण क्या है? तो आपको बताना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग जानकारी इस किताब से संबंधित ही देख लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मनु। आगे देखा जाए, इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता तो कहा जाता ही है, लेकिन इनका जो संपूर्ण वर्ड में कुल 21 खंडों में प्रकाशित है। इनके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1996 ईस्वी में दिल्ली में हो चुका था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो आपको बताना होगा दिसंबर 1996 ईस्वी। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से थे, लेकिन इनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आए और उसे झेलते हुए, संघर्ष करते हुए ये अपने मार्ग में काफी अग्रसर रहे। इसके पाठ्यक्रम में आते हैं जो पूरी एक तरीके से बताया जाएगा, जो आपका श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है। तो आइए, श्रम, श्रम के यहाँ पे अर्थ हो जाता है काम, विभाजन यानी बंटवारा, ये कह सकते हैं काम का बंटवारा, एवं जाति प्रथा यानी हमारे परंपराओं में जाति की अपनी अलग अलग प्रथा चलती है और अलग अलग जातियों में बटा हुआ और उसी जाति के अनुरूप ही ये काम का विभाजन हुआ है। इसी के आधार में हम आगे पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगी। तो आगे हम चलते हैं लेकर के आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके बारे में आपको लेखक परिचय बता चुके थे। आगे देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और यह एक प्रकार का निबंध है। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस निबंध को अपने भाषण का एक अंश है, जो यह सबसे पहले 1935 में इसे लिखा गया और 1936 में इसे प्रकाशित किया गया। जो इनकी एक पुस्तिका थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का ये अंश दिया गया है, जिसमें हम जातीय प्रथा के तर्क के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ का पहला पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि बहुत अजीब बात है, लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो इसलिए विचार देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कामों को नहीं कर सकता है। इसलिए कार्यों को श्रम के आधार पर जाति को बांट दिया गया है, जिसमें हम ऊंच तथा नीच जातियों में भेदभाव हो रहा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस विचार को अस्वीकारते हैं तथा इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। इसके बाद अंबेडकर भारतीय समाज के जाति प्रथा के उल्लेख करते हैं। वह कहते हैं कि भारतीय समाज में जाति का अस्वाभाविक विभाजन है
जो विश्व के किसी समाज में नहीं होता है। यहाँ जाति प्रथा का दोष किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा नहीं चुन सकती, लेकिन श्रम विभाजन में व्यक्ति को अपना पेशा तथा काम योग्यता के अनुसार चुन सकता है। परंतु हमारे समाज इसकी अनुमति नहीं देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कोई भी अपनी कार्य को स्वेच्छा से करनी चाहिए, जिसमें दिल और दिमाग स्वतंत्र हो, ताकि उस कार्य को करने में काफ़ी आनंद मिले। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए हैं कि हमारे एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोगों में स्वतंत्रता, समानता यानी समान अधिकार तथा भाईचारा यानी आपस में भाईचारा, इतनी आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। धन्यवाद।